ॐ अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सहजतं सहगं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य अधिष्ठारिणे। नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नमस्कृत्य भद्रेषु नित्य भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोक भक्ति भक्ति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पाण्डुलङ्घते गिरे यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री प्रभुपाद की जय। नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत आपकी कक्षा में। तो माता जी का स्वागत किया या नहीं आप लोगों ने? नहीं माता जी भी करेंगे। माता जी के सब माता स्वागत जी का के लिए एक स्वागत बार करेंगे हरे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हार्दिक माता स्वागत जी। हार्दिक माता जी। आप जो है शुरू कर सकते हैं। कृष्णा आज कृष्णा श्लोक हरे संख्या हरे है 21। हरे 10वें राम अध्याय का राम 21वां राम श्लोक है माता हरे जी। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। 10वें अध्याय का 21वां है ना? हाँ जी 21वां श्लोक है 10वें अध्याय का। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है 21। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुता अस्मिन् असिं नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुता अस्मिन् मरुताम् असिं नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्
मरीचिर्मरुता असिम नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में अहम मैं हूँ, विष्णु परमेश्वर, ज्योतिषाम समस्त ज्योतिषियों में रवि सूर्य, अंशुमान किरण किरण माली प्रकाशवान, मरीचि मरुताम मरुतों में असीम हूँ, नक्षत्राणाम तारों में अहम मैं हूँ, शशि चंद्रमा, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्री प्रभात की जय। तो ठीक है, आप लोग उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसमें श्लोक है 42 और श्लोक संख्या है 21। आदित्य नाम है मैं विष्णु, ज्योति श्याम रवि अश्रुमान, मृचि मरुता अस्मि नक्षत्रा नाम है शशि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 21। आदित्य नाम है विष्णु, ज्योतिर्श्याम रवि रशुमान, मरीचि मरुताम सिम नक्षत्राणाम शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मत समस्त वैष्णव भक्तों की चरणों में कोटि प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 21। आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषां रवि अंशुमान, मरीचि मरुतामसिं नक्षत्राणाम अहम शशि। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई? बस ठीक है। तो ये है आदित्य कितने हैं? 12, जिसमें कृष्ण प्रधान है। और आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य प्रमुख है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिसमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। और नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से पता चलता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है और आकाश में टिमटिमाने वाले जो तारे हैं वो सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्य के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है। अतः अन्य नक्षत्र भी हैं। चूंकि भगवत गीता से पता चलता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, तो टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर के चंद्रमा के सदृश हैं। तो यहाँ ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहली विभूति क्या है? आदित्या नाम अहम विष्णु, कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ।
फिर ज्योति श्याम रवि अंशुमान, फिर क्या है, ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ। सूर्य में किरणें होती है ना, तो अगर ज्योति, ऐसी ज्योति जिसमें किरणें निकल रही हो, ऐसा सूर्य वो मैं हूँ। तो दूसरी विभूति और तीसरी विभूति भगवान बताते हैं। तीसरी विभूति में कहते हैं मरीचिर मरुता मरुताम असीम, मतलब मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो ये भगवान की तीसरी विभूति हुई। और चौथी विभूति भगवान बताते हैं, श्लोक में कहा गया है नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो भगवान ने इन 4 विभूतियों के बारे में क्यों बताया? क्योंकि पिछले वाले श्लोक में भगवान ने 4 विभूतियों का वर्णन किया था। तो अब यहाँ पर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि अर्जुन स्वर्ग में जब गए थे, जिस समय अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उस समय उन्होंने स्वर्ग में 12 आदित्यों का दर्शन किया था। जो अदिति के पुत्र थे वो आदित्य कहलाए, और वो कितने हैं? 12। तो उनका दर्शन किया था उन्होंने स्वर्ग में। तो भगवान यहाँ पर 12 आदित्यों में से किस आदित्य को वो श्री कृष्ण अपनी विभूति मानते हैं? लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सबके मन की बात को जानते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के मन की बात को जान गए भगवान, इसलिए भगवान यहाँ पर अब वर्णन कर रहे हैं। इन 4 विभूतियों के बारे में कह रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, और ज्योति में मैं कौन हूँ? सूर्य हूँ। और मरुतों में मैं मरीचि हूँ, और नक्षत्रों में मैं शशि का मतलब चंद्रमा हूँ। माता जी, मुझे ये तीसरा समझ नहीं आ रहा, मारुति हाँ, अभी मरीचि करेंगे ना, उस मतलब पर ये क्या चर्चा है? करेंगे, चर्चा करेंगे, अभी उस पर भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं पहले वाली विभूति पर, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो ये कहाँ पे आया है इसका वर्णन? भागवतम के 8वें स्कंद के अंदर आता है। 8वें स्कंद का जो अध्याय 16 है और अध्याय 23 तक, 16 से लेकर के अध्याय 23 तक, इन 8 अध्यायों में वामन देव की बहुत सुंदर कथा आती है। कहाँ पे आती है? 8वें स्कंद के अंदर, भागवतम के 8वें स्कंद के अंदर 16 अध्याय से लेकर के 23 अध्याय तक वामन भगवान की बड़ी सुंदर कथा आती है। और वो कथा हमें पता ही है किस लिए ये कथा हुई थी, भगवान वामन का किस प्रकार से ये भगवान ने ये रूप लिया था वामन का। तो जिस समय असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, जैसा कि वो हमेशा से करते आए थे, हमेशा अपना देवताओं के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, उन्हें पराजित करना चाहते हैं और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो असुर जो हैं समय समय पर देवताओं को इस प्रकार से परेशान करते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि देवताओं की जो माता थी अदिति, वो बहुत ही दुखी हुई थी। अब अदिति के दुख को दूर करने के लिए उनके जो पति थे कश्यप मुनि, क्योंकि कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। तो दोनों क्या थी? ये बहन थी। तो दिति से तो हुए दानव, जितने भी असुर थे वो सारे दिति के पुत्र थे। अब दोनों बहनों के ही पुत्र थे, वो दोनों आपस में लड़ते थे। अब और जो अदिति थी उसके
देवता हुए, उसमें से कुछ 12 हैं वो जो विशेष, वो आदित्य कहलाए। तो उन सभी देवताओं को मतलब आदित्य ही कहा जाता है, विशेष रूप से 12 हैं, 12 विशेष रूप से। तो अदिति ये देख करके बहुत दुखी हुई कि किस प्रकार से ये असुरगण जो है, मेरी बहन के ही पुत्र जो है मेरे पुत्रों को परेशान कर रहे हैं। अब उसने कश्यप मुनि से बताई ये बात। तो कश्यप मुनि ने क्या कहा कि तुम्हें एक पयोव्रत का पालन करना चाहिए, एक व्रत रखना चाहिए जिसको पयोव्रत कहा जाता है। उसकी विधि उन्होंने उनको बतलाई कि तुम्हें कैसे इस व्रत को करना है, और इस व्रत के करने से तुम क्या हो जाओगी, भगवान श्री कृष्ण जो है तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो फिर अब उन्होंने जैसा बताया था अदिति, कश्यप मुनि ने उनको, तो अदिति ने वैसा ही उसका पालन किया और भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे प्रसन्न हो गए। और फिर अदिति को वो दर्शन देते हैं और उनको वचन क्या दिया कि अदिति के पुत्र के रूप में वो प्रकट होंगे और उनका सारा कष्ट वो मिटाएंगे। अब ये सारा लफड़ा तभी मिटने वाला था जब भगवान उनके गर्भ से जन्म लेंगे। और जिस समय वामन के रूप में ना, वामन के रूप में वो अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब देवताओं ने जब देखा कि वामन रूप प्रकट हुआ है भगवान का, तो सारे देवता आकर के उनको उपहार देने लगे। हाँ, सूर्य देव ने उनको गायत्री मंत्र दिया और बृहस्पति ने उनको जनेऊ प्रदान किया। कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला प्रदान की और माता पृथ्वी ने मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमाओं ने उन्हें दंड दिया और अदिति ने कोपिन के लिए वस्त्र दे दिया। अब सारी चीज आ गई उनके पास। और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दे दी, जो एक होता है ना ऋषि मुनि के की जरूरत की जो चीजें हैं वो सब उनको देवताओं ने दी। और वो चल दिए कहां पर, राजा बलि के यज्ञ में। और वहां पर बलि महाराज ने वामन देव का बड़ा सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और अब आपकी जो भी इच्छा हो मैं आपको दान देने वाला हूं। और वामन भगवान ने उनसे क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि मांगी। और बलि महाराज भी मान गए उस बात को लेकर के। और यहाँ पर तो बस वामन देव ने अपना शरीर बढ़ा लिया। अब शरीर बढ़ गया तो पग भी, पैर भी बड़े बड़े हो गए। अब पहले ही पग में उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप दिया। अब दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष, स्वर्ग, सब कुछ नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं। अब जो तीसरा आया पांव धरने के लिए, तो बलि महाराज क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं बचा तो ठीक है, अब मेरा शरीर ही है, मेरा सिर है। तो अब यहाँ पर जो है वामन भगवान ने उनको बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उनको 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, लेकिन उन्होंने तो 2 पगों में ही सारा पूरा बलि महाराज का सारा अधिकार, तीनों लोक, सब कुछ नाप लिए। तो ऐसी स्थिति में बलि महाराज ने अपना सौभाग्य माना इसको कि उन्हें ऐसा कारण प्राप्त हुआ कि वे वामन देव को अपना जीवन समर्पित कर सके। तो वामन भगवान की भुजाओं से रक्षित होकर के जो स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी तीनों लोगों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और फिर निर्भय होकर के, पूरी तरह से संतुष्ट होकर के वे अपने पद पर फिर दोबारा से अपना राज्य पाठ संभालने लगे, इंद्र देवता सब। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में यद्यपि जो वामन देव हैं वो सबसे छोटे हैं,
और वो श्री कृष्ण की विभूति है। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? पूनम माता जी सुन रहे हैं? क्या बताया? वीडियो ऑन रहता पता चल जाता है ना। अब कोई किस तरह क्या खाना खा रहा है या बर्तन मांज रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे तो हम पूछ नहीं सकते कि हम उसको देख नहीं सकते। तो क्या सुना आपने? 12 पुत्रों में से, अदिति के 12 पुत्रों में से भगवान कृष्ण की विभूति कौन सी है? कौन सी बताई मैंने? वामन देव माता जी, वामन देव। वामन देव। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो उनके ही प्रभाव से क्या हुआ, देवताओं ने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया, वामन भगवान के प्रभाव से। तो वो कौन है? भगवान की विभूति है। ठीक है, अब आया ज्योति श्याम रवि अंशुमान की ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूं। तो ये भगवान की दूसरी विभूति है। अब इसमें क्या बताया है? इसके तात्पर्य में हम इस अगर तात्पर्य को पढ़ते हैं, जब भी हमने पढ़ा था उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा था कि ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है ना? पढ़ा था ना अभी हमने कि ब्रह्म संहिता में सूर्य को क्या कहा गया है? भगवान का तेजस्वी नेत्र है ये। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं ना, सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं का प्रकाश, सभी वस्तुएं क्या है? प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उसमें से सबसे ज्यादा क्या है? अधिक प्रकाश उत्पन्न करने वाला सूर्य है। तो इसलिए श्री कृष्ण की वो विभूति है। देखिए, अग्नि से प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन अग्नि से प्रकाश की जितनी मात्रा आती है उससे अधिक ताप उत्पन्न होता है। और सूर्य के द्वारा प्रकाश की उतनी अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार सूर्य का उदय भी नहीं होता, उस समय भी संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कि अग्नि का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को तो प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा है, देखिए विभूति का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, उन सारों में से जो एक शक्तिशाली है वो भगवान की विभूति है। अब जितने भी ताप प्रकाश की अगर बात करें तो सूर्य की कोई समता नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अग्नि भी नहीं कर सकती। अब अग्नि से ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ताप ना मिले, केवल प्रकाश मिले, लेकिन सूर्य में प्रकाश की मात्रा इतनी ज्यादा अधिक होती है, हाँ इतनी अधिक है, जिस प्रकार से सूर्य का आभास होता है तो सूर्य का ताप नहीं होता, परंतु प्रकाश इतना अधिक होता है कि संपूर्ण अंधकार को वो दूर कर देता है। और चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा में ताप नहीं है, केवल उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, शीतलता प्रदान करता है वो। तो इसलिए यहाँ पर भगवान सूर्य को अपनी विभूति बतला रहे हैं। अब ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि सूर्य को जितना प्रकाश प्राप्त होता है वह श्री कृष्ण के नेत्रों से प्राप्त होता है।
सूर्य श्री कृष्ण की आज्ञा से ही काल चक्र पर भ्रमण करता है और उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ये 5वां श्लोक। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझ में आया कि भगवान ने सूर्य को अपनी विभूति क्यों कहा है। सारी ज्योति में जितने भी प्रकाश हैं उसमें जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा तेज है। तो अब आती है बात किसकी? मरुतों में मैं मरीची हूं। तो अब इसको सुनेंगे, ये तीसरी विभूति है भगवान की। अब हम ये जानते हैं कि जो दिति थी उसके 49 पुत्र हुए थे जो मरुत कहलाए थे। दिति के 49 पुत्र मरुत कहलाए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? 49 मरुतों में मरीचि नामक जो मरुत है वो श्री कृष्ण की विभूति है। अब इसका वर्णन कहाँ आता है? भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है। अध्याय 18 से लेकर अध्याय 18 के अंदर आता है इसका वर्णन। दिति के गर्भ से 49 मरुत उत्पन्न हुए। हालांकि दिति के जो पुत्र होने के कारण वो सब दैत्य कहलाने चाहिए थे, लेकिन इंद्र ने इन्हें देव पद प्रदान किया था बाद में। तो असुर भी देवता बना लिए जाते हैं जब उनका असुर मूल चरित्र सुधर जाता है। जिस समय दिति के दोनों पुत्र जो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उन दोनों का श्री कृष्ण के द्वारा जब वध हो गया था, उस समय जो माता दिति थी वो श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि श्री कृष्ण परमेश्वर है और उसे देवताओं के ऊपर, विशेष रूप से इंद्र के ऊपर अत्यंत क्रोध आया। अब उसके ऊपर क्रोध क्यों आया? क्योंकि इंद्र के ही कारण दिति के दोनों पुत्रों का वध हुआ था। अब दिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि आप अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न किया कि कश्यप मुनि ने दिति के से वर मांगने के लिए कहा। दिति ने क्या किया? कश्यप मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया और कश्यप मुनि से क्या मांगा? एक वर मांग लिया। और उसने फिर अपने मन की बात बताई उनको कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जिससे इंद्र का वध हो जाए। अब कश्यप मुनि ने दिति के ऐसे अन्यायपूर्ण, मतलब अच्छा नहीं था ये, इस प्रकार के विचार को समझ करके उन्होंने एक उनको व्रत बताया। लेकिन इस व्रत का पालन करना बड़ा कठिन था। और कश्यप मुनि ने क्या कहा कि अगर यदि दिति 1 वर्ष तक उस व्रत को कर ले, जिसका नाम था पुंसवन व्रत था, उसको अगर वो कर लेगी तो उससे, उस व्रत से भगवान श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर उसको अभीष्ट जैसा वो चाहती है वैसा उसको पुत्र दे देंगे। और अगर उसका व्रत भंग हो गया तो दिति का जो पुत्र है वो इंद्र का भाई बन जाएगा। दिति का जो पुत्र होगा वो इंद्र का भाई बन जाएगा। तो कश्यप मुनि यही चाहते थे कि दिति इस व्रत को ना कर सके और उसका पुत्र इंद्र का भाई बन जाए। नहीं तो ये बहुत गलत हो जाता ना। इंद्र को अपने उसके बहन के भाई को ही मरवा दिया।
तब दिति ने बहुत सावधानी के साथ उस व्रत को किया, लेकिन एक गलती उससे हो गई कि भोजन करके वो बिना हाथ धोए सो गई, और उससे क्या हुआ, उसका व्रत भंग हो गया। अब जो दिति के गर्भ में जो बालक था वो इंद्र का भाई बन चुका था, क्योंकि व्रत भंग हो चुका है। और उन्होंने कहा था ये बात कि अगर तुम्हारा व्रत भंग हो गया तो वो इंद्र का भाई बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंद्र ने ये बात जान ली थी कि दिति जो मेरी मौसी है, इसने ऐसा व्रत किया है मुझे मरवाने के लिए, ऐसा पुत्र उत्पन्न करने जा रही है वो। तो इसलिए इंद्र ने क्या क्या सोचा कि मेरी मौसी के गर्भ में जो बालक है वो मेरा शत्रु है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसके जन्म लेने से पहले ही उसके गर्भ में घुस करके उसको मार डालूंगा। और उसने क्या किया, मौका देख करके दिति के गर्भ में घुस गए वो, नाक के जरिए जब वो सो रही थी, और वज्र हाथ में लेकर के उसने उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला वो व्रत कर रही थी, अब व्रत का पालन तो किया था, अब उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि वो बालक मरा नहीं। अब उन 7 टुकड़ों के 7 बालक बन गए और वे सब रोने लगे। अब इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि माता दिति अपने गर्भ में इन 7 बालकों के रोने की आवाज सुन करके जग गई, उसको गर्भ में ही उनकी आवाज आने लगी। तो इंद्र ने उनको क्या कहा, उन बालकों को क्या कहा, मरुत मत रो। मरुत, मरुत का मतलब मत रो। हाँ, इसलिए उनका नाम पड़ा मरुत। हाँ, मतलब मत रो। फिर इन 7 बालकों के 7 टुकड़े कर दिए। देखो, अब उसने फिर उन 7 बालकों के फिर 7 टुकड़े कर दिए। अब फिर भगवान श्री कृष्ण का व्रत था ये, अब उसके प्रभाव से वे 7 टुकड़ों से 49 बालक बन गए। अब सारे बालक रोते हुए इंद्र से क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हो। अब यहाँ पर इंद्र को अपनी गलती का पता चल गया कि वो क्यों उन बालकों की हत्या कर रहा है। अब कश्यप मुनि ने वचन दिया था, अब उनके वचन के कारण दिति का व्रत भंग हुआ और वो बालक पहले से ही इंद्र के भाई बन चुके थे। अब इस प्रकार से दिति के गर्भ से कितने बच्चे पैदा हुए, 49 बालक उत्पन्न हुए। अब इंद्र जो है, अब भाई थे उनके, तो वो उनको अपने साथ दिति से आज्ञा लेकर के स्वर्ग में ले गए उन सारे बालकों को। अब इंद्र ने उन बालकों से क्या कहा, मरुत मतलब मत रो। तो इन सभी 49 बालकों का एक सामान्य नाम मरुत पड़ा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इंद्र ने एक बालक को 7 खंडों में काट डाला, तो भगवान की शक्ति से 7 बालक बन गए। फिर इंद्र ने इन 7 बालकों को फिर 7 खंडों कर दिए उसके, तो फिर 49 टुकड़े हो गए। अब उससे 49 बालक बन गए। तो सबसे पहले दिति के गर्भ में एक ही जीव था, जिसको एक शरीर प्राप्त हुआ था। लेकिन इंद्र ने क्या किया था, उसके 7 टुकड़े कर दिए। तो उससे क्या हुआ है कि उस समय 6 अन्य जीव आकर के 6 बालक बन गए।
क्योंकि जीव तो एक ही रहेगा ना। अब शरीर अलग अलग हो जाए लेकिन उसके अंदर जीवात्माएं तो अलग अलग होंगी। तो फिर उन शरीरों में हाँ जीव आकर के 6 बालक बन गए। और इस प्रकार से उन्हें बालकों के शरीर प्राप्त हुए। अब ये बात सोचने की है कि जो जीव गर्भ के अंदर सबसे पहले था वही मुख्य था, है ना, उसी को सबसे बड़ा कहा जाएगा ना। और उसी जीव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मरीचि का नाम दिया उसको। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मरीचि कौन है? वो मेरी विभूति है। मरुतो, जितने भी सारे मरुत है, 49 मरुत थे, मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो उसका नाम क्या हुआ? मरीचि। सबसे बड़े का नाम मरीचि। तो मैं सारे मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो ये भगवान की विभूति हो गई। ठीक है, अब आता है कि ये जो 49 मरुद थे ये देवताओं के ही समान थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये 49 मरुतों में जो मरीचि नाम वाला जो मरुत था वो उनकी विभूति है। तो अब ये बात समझने की है कि जो माता दिति है उसकी भावना अच्छी नहीं थी। वो तो एक ऐसा पुत्र जन्म देना चाहती थी जो इंद्र की हत्या कर दे। और कश्यप मुनि ने ऐसी चाल चली कि इन्होंने दिति को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे नियम बताए जिससे माता दिति की चेतना अत्यंत शुद्ध हो गई। और गर्भावस्था में माता उसकी जो चेतना थी वो जिन विचारों में रहती थी वह विचार गर्भ के अंदर बालक पर पूरा प्रभाव डालते हैं। तो 49 पुत्रों की चेतना दैत्यों के समान न होकर के देवताओं के समान हुई। अब जो 49 पुत्रों में से जो पहला जीव जो माता दिति के गर्भ में सबसे पहले आया था उसकी चेतना 49 बालकों की तुलना में सबसे अधिक पवित्र थी, क्योंकि उसने व्रत भी तो किया था। तो उस मरुत को मरीचि का नाम दे दिया गया और यही भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। अब चौथी विभूति आती है, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। अब चौथी विभूति अहम शशि, नक्षत्राणाम अहम शशि। अब इसके तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सबसे प्रमुख नक्षत्र है। सारे देखिए जो तारे हैं ना, तारे भी नक्षत्र हैं, सूर्य भी एक नक्षत्र है, लेकिन चंद्रमा को क्या कहा गया है? सर्व प्रमुख। अब रात्रि में तो सूर्य नहीं निकलता, तो यहाँ पे रात्रि की बात आ रही है, नक्षत्रों में रात्रि के समय। हालांकि सूर्य भी एक नक्षत्र है, चंद्रमा भी नक्षत्र है और तारे भी नक्षत्र हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से नक्षत्र की बात हो रही है? जो रात्रि में निकलते हैं। तो रात्रि में तो तारे भी निकलते हैं और चंद्रमा भी निकलता है, तो दोनों नक्षत्र हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा को क्यों कहा गया है, उसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि सारे नक्षत्रों में चंद्रमा सर्व प्रमुख है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। और जो आकाश में जो टिमटिमाने वाले तारे हैं वो सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो शास्त्रों में ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य को सिद्धांत स्वीकृत नहीं बताया गया है। अनेक सूर्य को सिद्धांत, हाँ,
वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों का सिद्धांत नहीं बताया गया। मतलब एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। सूर्य एक है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है और अन्य नक्षत्र भी प्रकाशित होते हैं। तो भगवत गीता से क्या पता चलता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है और जो टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो सूर्य ना होकर के वो चंद्रमा के ही समान है। तो प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में यह बात कही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल के कहते हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक जन होते हैं ना, उनका विचार का खंडन किया गया है यहाँ पर कि आकाश में हमें जितने भी तारे दिखाई पड़ते हैं वे सभी बड़े बड़े सूर्य हैं। जितने भी तारे दिखाई पड़ते हैं वे सभी बड़े बड़े सूर्य हैं, लेकिन वे अति दूरी के कारण छोटे छोटे तारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। देखिए, लेकिन वैज्ञानिक भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लोग चंद्रमा को सूर्य जैसा नहीं मानते। वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि चंद्रमा में सूर्य की तरह अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। अब प्रभुपाद वैज्ञानिकों की इस बात से सहमत है कि ये बात ठीक है कि चंद्रमा सूर्य की तरह ना होकर के सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य की तरह ना होकर के सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद इस श्लोक की बात को लेकर के कह रहे हैं कि चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा नक्षत्र कहा है जो सभी नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिसने नक्षत्र या फिर क्या कहेंगे इसको तारे हैं, वे भी चंद्रमा के ही समान प्रकाशमान ना होकर के सूर्य के ही समान प्रकाश से चमकने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य से ही उनको प्रकाश मिल रहा है। तो शास्त्रों में एक ब्रह्मांड के अंदर एक ही सूर्य का वर्णन किया गया है और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि सूर्य ही श्री कृष्ण के नेत्रों से प्रकाश प्राप्त कर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से वो प्रकाश निकलता है जिससे सूर्य चमकता है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो जितने नक्षत्र मतलब तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं वे सब क्या हैं, वे स्वयं प्रकाशित ना होकर के सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सभी तारों में चंद्रमा उनकी विभूति है। क्यों, क्योंकि तारे भी क्या हैं, नक्षत्र हैं, चंद्रमा भी नक्षत्र है। तो रात्रि में जो नक्षत्र निकल रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है चंद्रमा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही रात्रि का अंधकार दूर होता है। तारों से अंधकार दूर नहीं होता, चंद्रमा जब निकलता है तब अंधकार दूर होता है, जब चांदनी रात निकलती है। लेकिन जब जिस समय चंद्रमा नहीं होता उसमें हजारों तारे मिलकर के भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान यहाँ पर चंद्रमा को अपनी विभूति कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन आदित्यों में मैं वामन देव और ज्योतियों में मैं सूर्य श्रेष्ठ है। हाँ, आदित्यों में श्रेष्ठ कौन है, वामन देव, और ज्योतियों में श्रेष्ठ कौन है, सूर्य देव। उसी प्रकार से सभी जीवों में मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम मेरे भक्त बनो।
तो ये आज के श्लोक में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा, कोई इसमें ऐड करना चाहता है? आदिशा गोमाता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने इसको इतने अच्छे से समझा दिया कि कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं माता जी। ठीक है, सबके लिए क्लियर है।